Hello children, as I helped you in the exercise of textbook, I will also help you to understand nicely the exercise of activity book. उसमें हम एसएस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे आज, द यूनिवर्स। अब हमने उसके वीडियोस भी अच्छे से देख लिए हैं और उसकी टेक्स्ट बुक भी एक्सरसाइज कर ली है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे एक्टिविटी बुक में। सो ओपन योर एक्टिविटी बुक एंड गो टू द यूनिवर्स चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज MCQs, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। यहाँ मैं आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर ही बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज हेवनली बॉडीज इज अर्थ। अर्थ कौन सा हेवनली बॉडीज है? प्लैनेट। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है? तो वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरी गैलेक्सी है, जैसे हमारी मिल्की वे है वैसी दूसरी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी का पार्ट नहीं है, वो अलग गैलेक्सी है। द बिगेस्ट प्लैनेट टू द सोलर सिस्टम इज जुपिटर। द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। विच वन ऑफ दिस इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून। नाउ क्वेश्चन 2, उसमें आपको पिक्चर्स दिए हैं, आपको उससे आइडेंटिफाई करना है यानी कि पहचानना है। सो द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, सेकेंड पिक्चर इज ऑफ सोलर सिस्टम एंड थर्ड पिक्चर में एक बड़ा और छोटा सा कुछ दिख रहा है। सो जो बड़ा है वो अर्थ एंड जो छोटा है वो उसका कंपेनियन इज मून. So the third picture is of earth and moon. So now we move to our next exercise. Question 3. Give one word or two words for each of the following. एक या दो वर्ड में आंसर देना है. First one is universe was formed through the big explosion. ये एक बिग एक्सप्लोजन की वजह से यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, वो कौन सा है? Yes, it is Big Bang. The system of sun, planets and some other heavenly bodies. उसके सिस्टम को क्या कहते हैं? So it is galaxy. The galaxy which is home of the solar system including the earth. वो गैलेक्सी जो अर्थ के साथ सारी सोलर सिस्टम का घर है वो द मिल्की वे गैलेक्सी. फोर्थ वन, द स्पिनिंग ऑफ अ प्लैनेट ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस. प्लैनेट का अपनी इमेजिनरी एक्सिस पर गोल घूमना, उसको हम रोटेशन कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन ऑन अ फिक्स पाथ. सन की अपने फिक्स पाथ, सन के अराउंड अपने फिक्स पाथ पर प्लैनेट्स की मूवमेंट, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4. स्टेट ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स बताना है. फर्स्ट वन, द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड 1000 years ago. यूनिवर्स की रचना 1000 साल पहले हुई थी. नहीं, यूनिवर्स की रचना बहुत सारे बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हुई थी. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. सेकेंड सेंटेंस इज सन इज अ स्टार. सन एक स्टार है, ये ट्रू है. अर्थ इज अ प्लैनेट. अर्थ एक प्लैनेट है, ये भी ट्रू है. फोर्थ वन, द स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स. छोटे कंपेनियन स्मॉल हेवनली बॉडीज जो प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं उसको हम सैटेलाइट्स कहते हैं. यस, दिस इज ट्रू. अर्थ इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट अर्थ है? नो, इट इज फॉल्स. सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? मुझे पता है आप जानते हो. यस, इट इज जुपिटर. So this sentence is false. So we move to our next exercise. Question 5. Match the following. First one is galaxy. कौन सी गैलेक्सी है? It is C, Milky Way. Second one is planet. इसमें से कौन planet है? So it is Mars, A. Third one is star. इसमें से कौन star है? It is E, sun. फोर्थ वन इज सैटेलाइट. इसमें से सैटेलाइट कौन है? इट्स बी, मून. एंड फिफ्थ वन इज द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स. इसमें से कौन सा मूवमेंट है प्लैनेट का? ओ, इट इज डी, रोटेशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन
is fill in the blanks. Fill ups है. First one, Milky Way galaxy in Hindi is called. हिंदी में मिल्की वे गैलेक्सी को क्या कहते हैं? आकाशगंगा. Dash is the 8th and the farthest planet of the solar system. सबसे दूर वाला 8th planet का नाम क्या है? It is Neptune. Third one, Mars is called the dash. मार्स को हम क्या कहते हैं? रेड कलर की वजह से हम उसको रेड प्लैनेट कहते हैं. Venus is called the dash. Venus को हम क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार. पता है ना क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉर्निंग में सनराइज होने से पहले जब लाइट सनलाइट आती है तब भी वो शाइन होता है, और इवनिंग में सनसेट होते टाइम पर जब लाइट सनलाइट होती है तब भी वो स्टार शाइन करता है, इसलिए उसको हम मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कहते हैं. सैटर्न इज ऑल्सो नोन एज डैश. सैटर्न को क्या कहते हैं? सैटर्न के अराउंड क्या है? यस, रिंग्स. सो इस रिंग्स की वजह से हम उसको रिंग्ड प्लैनेट कहते हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. क्वेश्चन 7, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में हमें वन वर्ड में आंसर देना है. व्हाट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड? यूनिवर्स के स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं. विच स्टार इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइट एंड हीट इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में सारी जो लाइट और हीट है उसका सोर्स, मतलब वो मेनली हमें कहाँ से मिलती है? इट इज़ नन अदर देन द सन. हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8. विच प्लैनेट अपीयर्स ब्राइट टू अस फ्रॉम द अर्थ? अर्थ से ब्राइट प्लैनेट हमें जो दिखता है वो कौन है? वो वीनस है. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. इट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज व्हाट इज नोन एज द बिग बैंग? बिग बैंग क्या है? बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो देयर वाज अ बिग एक्सप्लोजन कॉल्ड बिग बैंग. बिलियंस ईयर्स से पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिसे हम बिग बैंग कहते हैं. What does Milky Way galaxy contain? Give example. मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है? उसका एक एग्जाम्पल दीजिए. It contains approximately 200 billion stars. मिल्की वे गैलेक्सी में approximately यानी कि जैसे हम सोच सकते हैं 200 बिलियन स्टार्स हैं, और उसका एक एग्जाम्पल द सन. नेम द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के नेम्स लिखने हैं हमें. प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. इट इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. व्हाट इज यूनिवर्स? हाउ वॉज इट क्रिएटेड? यूनिवर्स क्या है और वो कैसे क्रिएट हुआ था? The universe is the totality of everything that exists. It was created by an incident called Big Bang. Universe वो है जो सब कुछ है, और वो एक Big Bang इंसिडेंस की वजह से क्रिएट हुआ था. What is a solar system? Name the heavenly bodies which are parts of the solar system. The sun and 8 planets form a solar system. सन और 8 प्लैनेट्स मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड 8 प्लैनेट्स एंड इट्स सैटेलाइट्स. सोलर सिस्टम सन, 8 प्लैनेट्स और उसके सैटेलाइट्स सब कुछ मिलकर बनाते हैं. ये सारे उसके हेवनली बॉडीज़ हैं. डिस्क्राइब प्लैनेटरी मूवमेंट्स. प्लैनेटरी मूवमेंट्स 2 टाइप्स की होती है, एज आई एक्सप्लेन. रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. Rotation is spinning of the planets on its own imaginary axis, and revolution is the movement of the planet around the sun on its elliptical and fixed orbit. So here we end up with all the exercise of chapter 1 in SS. अब SS का chapter 1 हमारा complete हो जाता है. So students, study well, stay home, stay safe, be careful, enjoy your days. Goodbye.